बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सेकंड स्टेज इंग्लिश बुक 1। और हम कर रहे थे नरेशन की रूल्स जो हैं वो हम पढ़ रहे थे और उसको समझ रहे थे। नरेशन की रूल्स की एक्सप्लेनेशन चल रही है, तो ये उसी की वीडियो की कंटिन्यूटी है, लेकिन मैंने वीडियो को दो में स्प्लिट इसलिए कर लिया क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती और फिर समझ में ज़ाहिर है कि कुछ भी नहीं आ पाता। और मैं फिर ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ये इसके इतने ढेर सारे रूल्स होते हैं, तो अगर आपको एक दफ़ा देखे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कंफ्यूज मत होइए। कोई बहुत ही कम कोई होते होंगे ऐसे जो एक ही दफ़ा में ये सब समझ लें, क्योंकि इतने सारे रूल्स हैं। जब आप इनको कॉपी में करते हैं ना, तो 4-5 या 6-7 पेजेस आपके लग जाते हैं इसको कॉपी डाउन करने में। और क्लास में अगर टीचर खड़े हो गई बोर्ड पे करवाती हैं, तो मिनिमम 3 डेज़ तो लग ही जाते हैं कि हम ये बोर्ड पे हम ये सब रूल्स अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को लिखवाएं। 3 to 4 डेज़ लग जाते हैं एक स्टैंडर्ड पीरियड में बच्चों को ये रूल्स कॉपी डाउन करवाने में। तो ज़ाहिर है ये सब कुछ मुमकिन नहीं है किसी तरह कि कोई भी शख्स इनको एक दफ़ा में समझ ले। कोई बहुत कम, कोई बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई शायद होगा जो इस तरह से समझ ले, लेकिन मैं नहीं समझती कि एक नॉर्मल इंसान, क्लास के पोजीशन होल्डर बच्चे भी जो हैं, मैं नहीं समझती कि कोई एक दफ़ा में सारे के सारे ऐसे होंगे जो इसको समझ पाएँ। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को यही बताती हूँ कि बेटा इससे कन्फ्यूज़ ना हो आप एकदम। बच्चे मोस्टली परेशान हो जाते हैं कि ये क्या, इतनी सारी चेंजेस बताए जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने टेंसेस किए होते हैं, चेंज द वॉइस किया होता है, वॉइस में सारे इतनी सारी चेंजेस नहीं होती। वॉइस में में एक्टिव पैसिव तो फिर भी बच्चों को बहुत ईजी लगता है। तो ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप करना शुरू करते हैं बच्चे 8 क्लास में या 9 क्लास में, तो बच्चे लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी चेंजेस। तो मैं हमेशा बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि कभी भी इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो। कोई भी ऐसा नहीं होता जो इसको एक दफ़ा में समझ ले, इसीलिए ये चीज़ें बार बार समझाई जाती हैं ताकि बच्चे इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। अगर बच्चों ने 8th में पढ़ा हुआ है पूरा, जब भी 9th में उनको नए सिरे से सब कुछ समझाया जाता है, 10th में उनको दोबारा उसी तरह से समझाया जाता है। तो अगर मैंने वीडियो स्प्लिट की ही इसीलिए 2 सेक्शंस में है, 2 वीडियोज़ इसीलिए मैंने इसकी की हैं, ताकि एक वीडियो में देख के आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इतनी सारी चीज़ें देख के बच्चे वैसे ही परेशान हो जाएँगे, नहीं समझ पाएँगे कुछ। इसलिए मैंने इसको 2 में जो है वो स्प्लिट कर लिया, ताकि जो है वो आराम से जो है उसको समझा जा सके। एक ही वीडियो नहीं समझ में आए, जितनी चीज़ें आप उसको दोबारा देख के फिर समझें। आप उसको थोड़ा-थोड़ा सा बैक करके 10 सेकंड्स का जो बैक होता है उससे, या थोड़ा ज़्यादा बैक कर करके समझें, आप उसको रिपीट करके इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी कोई इतना मुश्किल ये है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए हम एकदम परेशान हो रहे होते हैं, वरना मुश्किल बहरहाल नहीं है। अच्छा जनाब, चेंजेस इन टेंसेस। अब ये जो चेंज इन टेंस, ये जो हमें यहाँ पे बुक में मेंशन किया गया है ना, चेंज इन टेंस, यहाँ पे तो सिंपली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि टेंस रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये कब करते हैं, अब ये हमने देखना है। When reporting verb is in present indefinite or future indefinite or present perfect, the tense is in reported speech remains same। जी जनाब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये सब जो मैंने इसीलिए पहले आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड क्या है। ये रिपोर्टेड है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमारा टेंस आगे चेंज होगा ही नहीं। वही बात जो यहाँ पे ना मैंने कह रही थी ना कि यहाँ पे टेंस चेंज होगा कब, ये तो एटलीस्ट आपको पता हो। तो यहाँ पे तो इन्होंने मेंशन ही नहीं किया है ना। ये सारी रीजन है जब टेंस चेंज होता ही नहीं है। डायरेक्ट में अगर हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मीन्स ज़ारा सेज आई वॉज हंग्री, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है ज़ारा सेज आई वॉज हंग्री, तो हमारा इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ज़ारा सेज दैट शी वॉज हंग्री। और अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है फ्यूचर इंडेफिनिट में, शी विल से आई एम नॉट अलाउड टू गो देयर, तो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा शी विल से दैट शी इज नॉट अलाउड टू गो देयर। और अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज सेड, उसने कहा है,
आई विल बी देयर बाय 10 o'clock, तो हमारा इनडायरेक्ट में हो जाएगा शी हैज़ हैड, ये बाय मिस्टेक हो गया, ये हैड नहीं है, शी है, ये हैज़ ही है। शी हैज़ सेड दैट शी विल बी देयर बाय 10 o'clock। जी जनाब। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हमारा आगे का टेंस चेंज होता ही नहीं है। आप देख सकते हैं जो टेंस था मैंने वही का वही रहने दिया। आई एम नॉट अलाउड, प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट ही रहने दिया। आई वॉज हंग्री, पास्ट इंडेफिनेट था तो मैंने पास्ट इंडेफिनेट ही रहने दिया। आई विल बी देयर, ये अगर फ्यूचर था, फ्यूचर इंडेफिनेट था तो मैंने फ्यूचर इंडेफिनेट ही रहने दिया। तो अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है तो हमारा टेंस चेंज होता ही नहीं है। टेंस चेंज होता कब है? इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट देन द टेंस इज रिपोर्टेड इन रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनेट या किसी भी पास्ट में है तो हमारा आगे का टेंस चेंज होता है। जैसा कि जी, जैसा कि ये शी सेड, अब ये है पास्ट में। अच्छा, ये मैंने इसकी एग्जांपल्स नहीं दी हुई यहाँ पे। जी जनाब। तो आगे हमने टेंस को चेंज करना है। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो हम आगे टेंस को चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, ये थोड़ा सा समझने और याद रखने का है। प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यानी आपके जो 4 प्रेजेंट के टेंसेस हैं वो सिंपल उन्हीं के जो पास्ट होते हैं उसमें चेंज हो जाएंगे रिस्पेक्टिव पास्ट में। जो आपके 4 प्रेजेंट टेंसेस हैं वो रिस्पेक्टिव पास्ट में चेंज होंगे, यानी इंडेफिनेट इंडेफिनेट के पास में, कंटिन्यूस कंटिन्यूस के पास में। तो जो आपके 4 प्रेजेंट के टेंसेस हैं वो रिस्पेक्टिव पास्ट में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद है पास्ट इंडेफिनेट। अगर ऑलरेडी हमारे पास पास्ट है इंडेफिनेट का तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यानी कि पास्ट इंडेफिनेट है हमारे पास, शी सेड द हॉर्स डाइड, शी सेड द हॉर्स डाइड, शी said that the horse had died, she said that the horse had died। अगर कंटिन्यूस में है, mother said you were sleeping all the time, perfect continuous, mother said that I had been sleeping all the time, you were sleeping all the time, I had been sleeping all the time। फिर बता देती हूँ, आपके जो प्रेजेंट के 4 टेंसेस हैं रिस्पेक्टिव पास्ट में चेंज हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद फ्यूचर यानी कि विल या शैल, उसमें भी सिंपली विल या शैल जो है वो वुड या शुड में चेंज हो जाता है। विल या शैल यानी फ्यूचर के जो टेंसेस हैं वो सिंपली वुड या शुड में चेंज हो जाएंगे। कैन या मे है तो वो कुड या माइट में चेंज हो जाएगा। वुड शुड कुड माइट अगर हैं ऑलरेडी हमारे पास तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर स्टिल रेलेवेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, टीचर सेड the earth revolves around the sun। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्ड नहीं हो जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। स्टिल रेलेवेंट, सारा सेड आई हैव
done my master's in 2019. Sarah said that she has done her master's in 2019 क्योंकि still relevant है ये काम जो उसने 2019 में किया था 2019 में उसने अपना मास्टर्स किया था तो वो स्टिल रेलेवेंट है अब टेंस चेंज नहीं होगा आई हैव डन मैं अपना मास्टर्स कर चुकी हूँ 2019 में तो ये बात स्टिल रेलेवेंट है ज़ाहिर है क्योंकि अब ये तो चेंज नहीं हो जाएगा ना ईयर वो हो चुका हमेशा के लिए स्टिल रेलेवेंट चेंज नहीं होता यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होता मस्ट है अगर हमारे पास प्रेजेंट में तो चेंज हो जाएगा हैड टू में और हैव टू या हैज़ टू है तो भी हैड टू में चेंज हो जाएगा और अगर ऑलरेडी हैड टू है तो कोई चेंज नहीं आएगा अब ये सारे चेंजेस आएंगे कब फिर बता दूं ये चेंजेस सिर्फ उस सूरत में आएंगे अगर हमारे पास शी सैड है ही सैड है दे सैड है वी सैड आई सैड वॉट एवर अगर हमारे पास पास्ट में है रिपोर्टिंग स्पीच तो ही टेंस आगे चेंज होंगे अदरवाइज टेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगी जी मेरा ख्याल है कि आज के लिए फिर इतना ही इंशाल्लाह बाकी की एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी टिल देन टेक केयर कीप वाचिंग लर्न विद ग़ज़ाला अल्लाह हाफिज़